हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 आर डी शर्मा मैथ, क्लास 8 आर डी शर्मा मैथ चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7.5 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आज के सेशन में हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ओके, इसे फैक्टराइज करना है और हम देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो क्या है हमारे एमआईएसबी के फॉर्म का है, तो बीच में माइनस गिवन है और दो टर्म गिवन है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि एमआईएसबी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का एक क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन है 75 एट द पावर क्यूब बी स्क्वायर माइनस 108 ए द पावर 4। अब ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है ना, इसको बनाना पड़ेगा, इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म का लाना पड़ेगा, इसको सबको स्क्वायर के फॉर्म में और इसको ये स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। तो इसको हम कर सकते हैं। यदि हम 75 और 108 का जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को ही क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए है, जिसका पावर कम होता है उसी को बाहर कर लेते हैं। मैंने इसको बाहर कर लिया, यहाँ बी का पावर 2 इसको बाहर कर लिया, तो यहाँ रिमेनिंग क्या हो जाएगा 25 ए स्क्वायर और माइनस 36 बी स्क्वायर। ओके, अब हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का आ गया, तो इसको ऐड कर सकते हैं 3a बी स्क्वायर इंटू 5a स्क्वायर माइनस 6 बी स्क्वायर। डन। 5 5 25, 6 6 36। Since we know that a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देयरफॉर 3a बी स्क्वायर इंटू 5a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर इज इक्वल टू, वी कैन राइट 3a बी स्क्वायर इंटू 5a माइनस 6b और 5a प्लस 6b। ओके, this is our right answer of the given question. You can note down this explanation. Now I am going to factorize question number 23. Given है x to the power 5 minus 16x cube। ये भी डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है नहीं, उसको हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ 16 है, तो ये तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्यू है और यहाँ x टू द पावर 5 है, तो हम क्या करें, x टू द पावर क्यू को बाहर कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं। दोनों में x है तो इसका पावर कम होता है, उससे कॉमन कर लेते हैं। मैंने कॉमन करे, यहाँ क्या रिमेनिंग होगा x टू द पावर 2 माइनस 16। दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, बट दिस इज नॉट, तो इसको ऐड कर सकते हैं x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म आ गया। सो सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देयरफॉर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू ए प्लस बी इंटू a minus b. This is our right answer. You can note the explanation. Now I am going to factorize question number 24. 24 है 50 minus x square minus 2x square upon 81. Okay, you can see here, this is not in the form of a square minus b square.
डायरेक्ट उसके फॉर्म का नहीं है, लेकिन उसके फॉर्म का लाना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल है। तो यू कैन सी हियर दिस इज द 81, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है लेकिन अभी आपके लिए जानने की जरूरत नहीं है। हियर दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर इज पॉसिबल, बट 50 ओवर 2 पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करें, 50 ओवर 2 का HCF फाइंड करें, और HCF में क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, तो 2 को हम क्या कर लिए, बाहर कर लिए, तो क्या रिमेनिंग होगा 25/x² और माइनस x² अपॉन 81। डन। तो आप सोच रहे हो कि x² को नहीं कॉमन कर लिए, तो ये क्या है और क्या है, तो कैसे कॉमन करेंगे, और कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा। नाउ हियर वी कैन राइट 5/x का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 का भी स्क्वायर 25 हो जाएगा, x² वैसे ही होगा, फिर x/9 का स्क्वायर हो जाएगा, a² माइनस b²। So since we know that a² minus b² is equal to a plus b into a minus b, therefore 2 into 5x² minus x/9² is equal to, we can write a plus b, 2 into 5x plus x/9 into a minus b, 5x minus x/9, 5/x minus x/9. Okay, this is our right answer. At the place of a, what is written, 5/x, and the place of b, what is written, x/9. Okay, you can note down the explanation. Now I am going to solve question number 25. इसका फैक्टराइज करना है, so तो here we can write, you can see here, this is the in the form as we can write in the form x², is also can write in the form of the square. Okay, but this cannot be and this cannot be, so we can take common x कॉमन कर लेते हैं, क्या रिमेनिंग हो गया, यहाँ 16² x⁴ minus 9², 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, 16 into 16 256, x कॉमन कर लिए, जिसका पावर कम होता है उसी को बाहर कर लेते हैं, यहाँ क्या रिमेनिंग होगा x⁴, क्योंकि 5 था, यहाँ x सिर्फ सिंगल था, उसको बाहर कर लिए, सिर्फ 9² बचा। नाउ here we can write x into 16 x² to the power 2 minus 9²। एनी कंफ्यूजन, x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, और 16 का स्क्वायर तो सिंगल ही था। नाउ सिंस we know that a² minus b² is equal to a plus b into a minus b, therefore x into 16x² to the power 2 minus 9² is equal to a² means 16x² minus 9 a plus b, क्योंकि हमारा एक प्लेस पर क्या है, 16x² है, a माइनस a प्लस b इंटू a प्लस a माइनस b। डन। Now you can see here, this is can also write in the a² minus b² form. So here we can write 16x² plus 9 into 4x², this one, minus 3x². Any confusion? Not. Here is x given. X into 16x² plus 9, a² minus b², a plus b into a minus b. So here you can write 4x plus 3 into 4x minus 3.
Okay, you can note down explanation. Now I am going to factorize question number 26. इसका फैक्टराइज करना है. क्वेश्चन गिवन है at the power 4 minus 2b plus c to the power 4. ये हमारा डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का नहीं है, लेकिन इसको लाना पड़ेगा क्योंकि पावर क्या इधर 4 है, तो स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दें. सो हियर वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस 2b plus c whole square का स्क्वायर. डन. Getting any confusion? Not. Now this is a square minus b square. Since we know that a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Therefore, is equal to a square minus b square, a plus b into a minus b. So here we can write एक प्लेस पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b 2b प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. a माइनस b a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस 2b प्लस c लिखना पड़ेगा, तो माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस सी स्क्वायर. गेटिंग. अब यहाँ देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का ये भी है. हियर वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस 2b प्लस सी एंड a माइनस 2b प्लस सी. तो a माइनस 2b प्लस सी माइनस आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 2b प्लस माइनस सी. डन. अब आप देख सकते हैं इसको मैंने a प्लस बी का स्क्वायर को ब्रेक काहे नहीं किया. ब्रेक इसलिए नहीं किया कि उससे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ a है, यहाँ b है और c है, तो इसमें ये a के फॉर्म में दोनों में से कोई एक होता तो कुछ काम बन सकता था. गेटिंग. इसलिए मैंने यहाँ इसको ब्रेक नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया. डन. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ब्रेक करने का कंफ्यूजन, तो देख लें उसके साथ जो टर्म है क्या इससे रिलेटेड है या नहीं है. तो दिस इज आवर राइट आंसर. यू कैन नोट डाउन एक्सप्लेनेशन. सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तो धन्यवाद. जय हिंद.